स्वागत है हमारे कार्यक्रम कोरोना के योद्धा में। CTV7 देख रहे हैं आप। इस वक्त हम हैं आरंग विकास खंड के ग्राम मालीडीह में, जहां पर रेखराम जी जो कि इस बार पूरी तरीके से निर्विरोध चुनाव जीत करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा है और कोरोना से लड़ने में भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं और पूरे गाँव को सुरक्षित रखे हुए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। रेखराम जी, पहला सवाल मेरा ये है कि जब ये पता चला क्योंकि कोरोना फैल रहा है, तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे क्या करवाया? जब पता चला कि कोरोना का, तो हमने पहले गाँव में नागरिक कराया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, बिना जरूरत के पानी का बाहर नहीं जाना है, बार बार दिन में 2 बार 3 बार ठीक कराया है नागरिक। और ऐसे तो बहुत जानकारी दें आप ज़्यादा है। तो सैनिटाइज कराने का काम भी कराया है और कैसे कराया उसको आपने? सैनिटाइज पूरा दोनों हमारा ग्राम पंचायत में 2 बार आता है, ग्राम खरीदी भी दोनों बार में हम सैनिटाइज कराए हैं। एक बार इससे सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ करते हुए सैनिटाइज किए हैं। क्या होता है कि जैसे प्रवासी मजदूर भी अभी इधर से उधर हुए बहुत से, तो क्या कोई मजदूर आपके गांव से भी गया था जो वापस आया है, तो उसके लिए आपने क्या किया? क्या उसको क्वारंटाइन की सुविधा और क्या क्या आपने उसके लिए कराया? यहाँ पंचायत मालीडीह से टोटल करीब 99 लोग गए थे बाहर, महाराष्ट्र है और जो केरल कहीं भी था। और आज उसका हम लोग यहाँ क्वारंटाइन बनाया था स्कूल में, और स्कूल में पूरा सुविधा दिए हैं हम लोग। वो क्वारंटाइन सेंटर में पंचायत के द्वारा मतलब कि जिम्मेदारी पंचायत की रहती है, तो उसमें क्या क्या सुविधाएँ पंचायत की ओर से दी गई? मतलब भोजन पानी क्या क्या व्यवस्था की गई थी? पूरा उन लोगों का पूरा सुविधा था, जैसे कि घर में उसका जिधर मिलता था वैसे हम लोग सुविधा दें सब। कितनी संख्या थी यहाँ पर? यहाँ 99। तो वो 99 पूरे यहाँ से ठीक होते गए कि उनमें से कुछ पीड़ित थे? नहीं, पूरा ठीक था, सब ठीक था। पूरा टीम आया था, डॉक्टर ने चेक किया है उसका, डॉक्टर पूछने के बाद ही भेजा है। मास्क वितरण का कार्यक्रम क्या आपने अपने गांव में कराया है, और कराया है तो किन किन क्षेत्रों में वितरण कराया है और कैसे लोग इसका क्या उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मास्क का हम लोग गाँव में वितरण किए हैं, दोनों गाँव में। उसके बाद मनरेगा में भी वितरण किए हैं, कैसे लगाना है उसे सब चीज़ बताया है लोगों को। और मतलब घर में भी हो तो घर में भी मास्क लगाना जो भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसे सब चीज़ बताया है। लोग पालन कर रहे हैं इसका? हाँ, पालन कर रहे हैं लोग। लॉकडाउन जब हुआ तो फिर बहुत जो निर्धन परिवार होते हैं उनके सामने तो भोजन पानी के लिए भी कई बार हो गया, तो क्या आपने ऐसा अपने गाँव में कोई सर्वे किया कि भाई जिन जिनको अनाज की ज़रूरत है उनको जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ थी उनको दी है, और क्या कितने परिवार ऐसे थे और उनको आपने क्या क्या दिया? यहाँ 10-12 परिवार ऐसे था जिसका राशन कार्ड नहीं था, उन लोगों को हम लोग यहाँ चावल वितरण किए हैं, और 3-4 चरण हो गया वितरण करते हुए चावल को। जी। रोज़गार एक दूसरी बड़ी समस्या होती है क्योंकि लॉकडाउन हो गया, अब लोग वापस अपने गांव भी आ गए हैं, तो रोज़गार के लिए क्या चल रहा है अभी? क्या मनरेगा पर भी कुछ काम अभी? मनरेगा यहाँ अभी चल रहा है, यहाँ हमारे मनरेगा का काम करीब 4 सप्ताह ऐसा हो गया है। तो इसमें कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? और इसमें 250 लोग ऐसे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी कितने समय से चल रहा है? 4 हफ्ता हो गए चलते। 4 हफ्ते से चल रहा है। क्या काम करवा रहे हैं उसमें? इसमें गहरीकरण है और नाली साफ सफाई है, दोनों है। जी। लोगों को समझाने में कई बार दिक्कतें आती हैं। हमने कई गाँव देखा है जहाँ पर सरपंच समझाते तो ज़रूर हैं, पर होता क्या है स्थानीय लोकल राजनीति भी होती है, लोग एक दूसरे के प्रति मतलब अब वो बोल रहे हैं तो मैं ना करूँ ऐसा। क्या ऐसी कोई परेशानी आपको आई? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, सब मिल जुलकर कोई परेशानी नहीं है। तो आप जो समझाते हैं वो मान जाते हैं? मान जाते हैं। जी। होता क्या है जैसे शाम को चौक चौराहे पे बैठना नहीं, वो नहीं होता। जी। तो उसको दौरान कोई परेशानी आपको आई ऐसा है? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं। लोग आराम से समझ गए? हाँ, समझ गए हैं सब, यहाँ पर समझे, बहुत जानकारी समझ गए। अभी कोरोना के चक्कर में तो बहुत सारे जो काम है वो अटक ही गए हैं प्रकार से कहा जाए तो पंचायत क्षेत्र में क्या अभी कोई अधोसंरचना वाला काम ऐसा चल रहा है जिसको मनरेगा के तहत आप कराने की सोच रहे हो, या ऐसा कोई सड़क निर्माण या कोई भवन निर्माण का काम अभी सब चल रहा है यहाँ पे?
अभी तो कुछ ऐसा निर्माण का कार्य दिया है, नया प्लेटफॉर्म से 27 से सीसी का रोड का मालवी। जी। अभी कितनी आबादी है गाँव की? यहाँ करीब 700 यहाँ 700 और ग्राम करीब भी है वहाँ 600। तो अभी क्या दोनों गांव में कोई भी ऐसा पीड़ित निकला है आपके यहाँ से? नहीं, यहाँ पर कोई पीड़ित नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। और लॉकडाउन का पालन होता है हाँ, यहाँ? यहाँ पालन होता है लॉकडाउन का। अगर हम उस पर कहें फिगर में तो जितना भी राहत कार्य आपने यहाँ कराया है, सैनिटाइज कराया है, मास्क वितरण किया है, लोगों को घर में अनाज भी पहुँचाया जैसा आप बता रहे हैं, तो कितना उसमें आपने खर्च किया होगा? एक अंदाज़ा मतलब जैसा कोई जानना चाहिए। अंदाजा अभी करीब 80-90 ऐसा हुआ। 80-90 हज़ार खर्च किया है इसमें। और क्या आप केवल पंच सरपंच मिलकर ऐसा करें कि लोगों का भी उसमें कुछ सपोर्ट रहा कि भाई जन जागरूकता लाई जाए ऐसा? सभी लोगों का सपोर्ट ठीक है, आम जनता का भी सपोर्ट है। तो जागरूकता के लिए क्या किया है आपने? लोगों को घर घर जाके समझाया और क्या समझाया लोगों को? नहीं, हम लोग को नाटक करा देते हैं गाँव में। तो पुरानी से सारी जानकारी उनको दे दी नाली से यहाँ हो जाता है। और अभी तक कोई पीड़ित है नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। अभी हम चर्चा कर रहे थे मालीडीह के सरपंच श्री रेखराम जी से, और कोरोना में यहाँ पर एक भी पीड़ित नहीं है। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया जहाँ लगभग 99 लोगों को रखा गया था। आमतौर पर क्वारंटाइन सेंटर में होने की वजह से कई बार ऐसा खतरा बढ़ जाता है कि लोगों कहीं मिल जोल उसमें बढ़ जाए लोगों में, तो ये बीमारी फैल सकती है। लेकिन यहाँ पर इस गांव को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया। मालीडीह और करीडीह 2 गांव यहाँ पर हैं जिसकी आबादी लगभग 1500 है, और यहाँ पर एक भी पीड़ित को कोरोना का नहीं है, जिसका पूरा श्रेय यहाँ की पंचायत बॉडी और सरपंच को जाता है, क्योंकि शुरुआत के दौर में ही लॉकडाउन का पालन कराया गया, यहाँ क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया, लोगों को मास्क वितरित किए गए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाया गया, और जो ज़रूरतमंद है, जो कि जिनके यहाँ अनाज आदि नहीं होता था, उनके घर में भी अनाज पहुँचाने का काम यहाँ के सरपंच और पंचों द्वारा किया गया है। साथ ही साथ लोगों को जागरूकता दिलाई गई है, और एकाएक जो उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी, उससे जूझने के लिए भी मनरेगा का सहारा लेकर यहाँ पर लगभग 1 माह से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अगले अंक में ऐसे ही किसी ग्राम से आपसे फिर मुलाकात होगी, जहाँ पर हम जानेंगे कि वहाँ के कोरोना योद्धा किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने गाँव को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है। फिलहाल मुझे देर होगी। नमस्कार। देखिए सिर्फ CTV 7 न्यूज चैनल पर कोरोना के योद्धा